गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 5 assumptions जो हमने सोच रखी थी कनाडा आने से पहले, बट आई थिंक वी शुड नॉट हैव डन दैट। तो पहली assumption इज दैट हमें लगता है कि हम जब कनाडा आएंगे लैंड होते सार या तो हमें जॉब मिल जाएगी या हम जॉब ढूंढ भी पाएंगे। एंड ये वाली assumption के साथ ही हम आए थे, वो तो हमारे केस में पैंडेमिक हो गया। बट अगर पैंडेमिक नहीं भी होता तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू डू व्हेन यू कम हियर बिफोर यू इवन स्टार्ट सेंडिंग योर सीवीज। सबसे पहले हम एयरबीएनबी में होते हैं तो पहले हमने घर ढूंढना है, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, सिम नंबर कराना है। एंड पैंडेमिक के बाद अगर आप क्वारंटीन में आ रहे हो तो क्वारंटीन करना है और उसमें और भी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ टाइम, यू टेक इनफ बफर व्हेन यू कम हियर, बिकॉज आते साथ जॉब मिलनी इतनी ईजी नहीं होती है। सो वन थिंग दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू फाइंड अ जॉब व्हेन यू रीच हियर, जो आप इंडिया में बैठे ही कर सकते हो, इज नेटवर्किंग। Now the best way of networking is LinkedIn. Reach out to your ex-colleagues जो कि कनाडा में है. They can definitely help you increase your network in your profession. अब नेटवर्किंग आप अगर मेरे को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, unless you are from a market research background, it's not gonna be helpful. So reach out to people in your profession. Like Simran said, reach out to your ex-colleagues because वो आपके प्रोफेशन में है and that's gonna help you. Just a side note, फर्स्ट जॉब एक्सेलरेटर का नेक्स्ट बैच जो है वो अगस्त में होगा. So do register in the wait list so that we can let you know when the batch starts. Yes. Now the number 2 assumption is कि we should be very fluent in English. English के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा. But we actually were very wrong because English is not the first language of many people here. यहाँ पे दो मतलब मेन लैंग्वेजेस है, इंग्लिश एंड फ्रेंच. एंड इफ समवन डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश तो वो कॉल में बोल देते हैं कि इंग्लिश इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज. सो दे आर वेरी पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग हियर. प्लस एवरीवन इज इमिग्रेंट, राइट? सो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आते हैं. साउथ एशिया के अलावा देर आर लॉट ऑफ वियतनामीज, देर आर लॉट ऑफ जर्मन्स. तो उन सबकी फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश. तो there's nothing wrong in not having fluent English in Chinese, Hong Kong, मतलब कितने सारे लोग कई जगहों से आते हैं, right? So there's nothing wrong in not having fluent English, but we'll still suggest that you should have some level of understanding and expression. And उसके लिए we always recommend Cambly. हमने पहले भी recommend करा है, हम अभी भी करेंगे. हम जब IELTS कर रहे थे, but we said that in another video as well कि Cambly is not just an app जो आपको IELTS की और सेल्फ की तैयारी कराता है. It's also an app जो आपको जब आप यहाँ पे आओगे तो आप जब ऑफिस में, इंटरव्यूज़ में आपको अगर फ्लुएंसी चाहिए अपनी इंग्लिश में, आपको अगर ठीक ठाक वर्ड्स यूज़ करने हैं इंग्लिश में, एक्सप्रेशन ठीक करना है, this app can actually help you with that as well. So let's go to Simran's laptop and let's see what's happening there. Cambly is the only app in India that provides one-on-one private English classes with tutors from USA, Canada, UK. So when you open the Cambly app, you'll see that there are different courses that you can choose from, like professional development, business English, या IELTS. You can either do that or you can directly talk to a tutor and you can actually check their profiles before talking to them. Hello, good morning. Hey, good morning. How are you? I'm good, thank you so much. Very good. Am I speaking to Simran? Yes. So English is not my first language. That's why I've chosen Cambly for helping me out. And I'm currently located in Canada though. So I'm close. Yes. Not that far. And guys, the reason why we always recommend Cambly is because चाहे IELTS हो, सेल्फ हो या फिर इन जनरल अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश फॉर बिजनेस रीजंस इंप्रूव करनी है, जब आप यहाँ पे आओगे इंटरव्यूज में इंप्रूव करनी है, इवन देन Cambly actually works very well and it's very simple to use. Description में there will be a code which you can use to get 25% discount and you can avail that if you want to. Now the number 3 assumption is कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता. आपको सब कुछ जो घर के सामान है, किचन का सामान है, वो आपको सब कुछ इंडिया से ही लाना पड़ेगा. हमारा एक सूट के सब कुछ इसी सामान का था, बट वी वर रियली रॉन्ग. यहाँ सब कुछ मिलता है, प्रॉब्ली थोड़ा लिटिल एक्सपेंसिव, बट यू डोंट नीड टू गैदर एवरीथिंग. मतलब ज़रूरत नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट. एंड दिस थिंग इज़ ट्रू इफ़ यू आर कमिंग टू ओंटारियो. हमें और प्रोविंसेस का नहीं पता, सो डू योर रिसर्च प्रॉपर्ली. बट यहाँ पे ना इंडियन स्टोर सब जगह पे हैं, तो मसाले वगैरह जो हम थोड़े बहुत लेकर आए थे वो सब यहाँ पे मिल जाता है. इनफैक्ट हम कुकर लेकर आए थे, कुकर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है. एंड इनफैक्ट हमने तो प्रेशर कुकर यूज़ करना ही छोड़ दिया बिकॉज नाउ वी यूज इंस्टेंट पॉट. सो आपको यहाँ पे सारे तरह के मसाले मिलेंगे एंड इवन मोर द सम ऑफ द स्पाइसेस जो मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी यूज़ नहीं करे थे, आई स्टार्टेड यूजिंग देम बिकॉज उससे टेस्ट अच्छा आता है.
फॉर एग्जाम्पल चिकन करी, देयर स्टार एनीज जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं यूज़ किया था, मैंने स्टार्टेड यूजिंग इट बिकॉज ईजिली अवेलेबल है। जो आपकी मतलब शायद जैसे हम लोगों की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी इंडिया में पड़े हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई रियली लाइक आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ शूज़ जो कि सब इंडिया में पड़ी है। हमारा कैंपिंग गियर सारा इंडिया में पड़ा हुआ है, सो बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी थी बिकॉज हमें कुकर और ये सब डालना था। सो डू दैट, यू नो, रिसर्च प्रॉपरली, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दैट खाने का कोई सामान या किचन के कोई यूटेंसिल्स इतने लाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इनफैक्ट बहुत सारे जो फेमस चीज़ है जो सब लोग बोलते हैं, हम भी लेके आए थे, दैट्स द ग्राइंडर जो ऐसे कर रहा था, चॉपर बोलते हैं, हैंड चॉपर होता है, एक फोटो आ रही होगी। ये वाला यहाँ पे इज मच बेटर। इट्स स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, स्लाइटली नहीं, जैसे वहाँ पे $250-300 रुपए का मिलता है, यहाँ पे 1000 रुपए का मिलेगा, बट द क्वालिटी इज मच बेटर और वो अमेजोन पे अवेलेबल है। सो डू नॉट गेट ऑल दीज थिंग्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। Number 4 assumption was that Canada is so cold. It is cold in winters, but summers भी होते हैं यहाँ पे। अभी देख लो The temperature goes to 30 degrees and 35 degrees, so it's damn hot. एंड यहाँ पे समर्स के अंदर जैसे अभी द टाइम मस्ट बी 8-8:15 के आसपास टाइम होगा, एंड आप देख रहे हो कैसे धूप निकली हुई है, एंड ये 9-9:30 तक धूप नहीं निकली रहेगी, बट उजाला रहेगा 9-9:30 तक। तो यस, यहाँ पे ठंड होती है, बट टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ जो हम हमेशा मिस करते हैं, हमने अपनी विंटर वाली वीडियो में भी कहा था, दैट हम जब इंडोर्स होते हैं तो हमें उतनी ठंड नहीं लगती। जैसे इंडिया में मेरे मॉम डैड बोले थे कि हम ना सर्दियों में नहीं आएंगे, बट दैट आई थिंक इज़ अ वेरी रॉन्ग फीलिंग, जो कि यहाँ पे आने के बाद ही रियलाइज़ होता है दैट इट्स रॉन्ग। बिकॉज इंडिया में क्या होता है, आपको स्वेटर पहन के घर में बैठना पड़ता है। जैसे मेरे पापा मम्मी स्वेटर पहन के बैठते हैं घर के अंदर, 2 to 3 लेयर्स पहन के बैठता है जब ज़्यादा ठंड होती है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर, बिकॉज यहाँ पे बाहर अगर -20 है तो अंदर एकदम टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है, एंड यू डोंट नीड टू वेयर अ लॉट ऑफ क्लोथ। जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं वैसे ही हम अंदर बैठते हैं -20 में भी, एंड उससे क्या होता है कि अंदर ना यू डोंट फील द कोल्ड इन योर बोन्स। तो अगर बाहर जाना भी पड़े तो यू जस्ट इंजॉय द कोल्ड, थोड़े अच्छे से कपड़े वगैरह पहनकर, एंड यू जस्ट इंजॉय दैट। बिफोर कमिंग हियर लाइक जब ठंड होती थी ना, तो आई वाज लाइक कि कभी जैसे ठंड लग रही है, घर वालों से बात कर रहे हैं, जब इंडिया में थे तो लाइक कि अभी इतनी ठंड लगी, तो कनाडा जाके तुम्हें बहुत ठंड लगी। आई श्योर यू गाइस आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। यहाँ पे कनाडा के जो तरीके हैं, जो कपड़े हैं, दे आर वेल मेड कि आप यहाँ की ठंड सर्वाइव कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, हमने भी ये बोला है, टैक्सेस आर वेरी हाई इन कनाडा। बट टू बी ऑनेस्ट, हमने अभी टैक्स साइकिल ख़त्म करा है अभी, एंड वी हैव पेड 24% टैक्स अक्रॉस बोथ द सैलरीज। तो 24% फॉर सिमरन, 24% फॉर मी। हमारी सैलरी इतनी डिफरेंट नहीं थी, बट द पॉइंट टू नोट हियर इज, येस, यहाँ पे सैलरी जो टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बट ओनली बियॉन्ड अ पर्टिकुलर इनकम दैट यू आर मेकिंग। तो यहाँ पे एक चार्ट आ रहा होगा ओंटेरियो में, ओंटेरियो में तो टैक्सेस ज़्यादा हैं, क्यूबेक में थोड़े और ज़्यादा है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू एल्बर्टा, वहाँ पे टैक्सेस और कम हो जाते हैं। सो टैक्सेस आर 24% फॉर नॉर्मल सैलरीज व्हेन यू आर कमिंग हियर इन फर्स्ट सेकंड ईयर। इनफैक्ट हमें टैक्स रिटर्न आया है इस बार, बिकॉज हमारी जो जैसे मेरी जो जॉब थी वो जुलाई में शुरू हुई थी, सिमरन की जॉब भी शुरू के 3-4 महीने नहीं थी, तो हमें टैक्स रिबेट आई है बिकॉज हमने ज़्यादा टैक्स पे करा था। तो वी एक्चुअली गॉट मनी इन आवर बैंक फॉर द फर्स्ट ईयर। अब एक और assumption जिसके बारे में हमने बात नहीं करी, दैट इज मेडिकल इज फ्री। अब जब हम इंडिया में होते हैं, वी फील है कि यहाँ पे मेडिकल फ्री है, फैसिलिटी सब कुछ, बट देयर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे हमारे साथ ऐसे पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि बहुत लंबे डिलेज है, बट वी हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस कि ऐसा होता है। बट टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे मेडिकल सिस्टम पब्लिक होता है, वी हैव एक्सपीरियंस दैट इन हांगकांग एज वेल। कभी उसकी स्टोरी मतलब सुनाऊंगी डिटेल में कि वो हुआ था। दैट्स वाई वी अंडरस्टैंड हाउ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज वर्क। एंड एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि हमारा अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ गोइंग टू द फैमिली डॉक्टर, जो हमने बहुत बार बताया, एंड दैट इज़ वेरी वेरी स्मूथ। मतलब सिमरन को जैसे कोविड चल रहा था तो शी वॉज गेटिंग, एंड अगर मेरे को भी चाहिए, ज़ुकाम है, कुछ भी है, तो वी वर गेटिंग
फ़ोन अपॉइंटमेंट्स। थोड़े बहुत 2-3 घंटे का डिले होता है, बट वो इंडिया में भी होता है, सो यू नो, एंड कोविड भी चल रहा था, सो दैट्स वाई। सो उसमें कोई डिले नहीं है। और उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट भी कराए थे 2 बार, तो उसमें भी हमें कुछ भी डिलेज नहीं हुए। अगले दिन ही जाके, इनफैक्ट वी हैड लाइक, फैमिली डॉक्टर ने हमें टेस्ट लिख के दे दिया, एंड वी जस्ट वेंट। इट वाज इन फैक्ट ऑल फ्री। द ओनली थिंग दैट वी पेड वाज $10 फॉर एन ऐप, अगर हमें रिपोर्ट्स अपने पास रखनी है, एंड दैट वाज प्योरली ऑप्शनल, सो इट कुड हैव बीन फ्री। बट येस, लाइक सिमरन सेड, अगर स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो देयर आर डिलेज दैट कैन हैपन, एंड वो हमारा होपफुली ना हो। एंड फ्रेंड्स का कुछ हुआ है, एंड इट हैज़ नॉट बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट वील स्टिल से दैट वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन द 5 लिस्ट, बिकॉज वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली। I hope you guys enjoyed our set of assumptions that we came with and it gave you different perspective. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।